हेलो, मैं हूं आपका शेफ राकेश सेठी और ये हैं मिलेट राजा, राइट? अरे इतना पता ही है तो अब सबको वेलकम भी कर दो। हेलो एंड वेलकम टू FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्ना। और आप सब तो जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ठंड कुछ बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से तो पृथ्वी गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं। वार्मिंग मतलब गर्म होता है ना। जी हाँ मिलेट राजा, लेकिन आर्कटिक पोल या नॉर्थ पोल के आसपास जब पोलर वॉर्टेक्स थोड़े से वीक पड़ते हैं तो जो वो जेट स्ट्रीम्स है ना, इन बड़े बड़े शब्दों में उलझा नहीं पाओगे। ये जरूर तुम इंसानों का ही किया धरा है। वो तो है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा बेहतर तो कर सकते हैं ना हम। वो कैसे? चलिए यूं समझते हैं कि अगर हम चावल की खेती ज्यादा करते हैं तो ये मीथेन और कार्बन गैस ज्यादा बनती है। यही कंपैरेटिव में अगर हम मिलेट्स की खेती करते हैं तो ये गैस कम बनती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। हाँ, तो जैसे जैसे हम मिलेट्स की रेसिपीज बना के अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, उनका मिलेट्स के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मिलेट्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी खेती भी ज्यादा होगी, और जब खेती ज्यादा होगी तो हमारे एनवायरनमेंट पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गैस कम बनेगी। गुड। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप आज कौन सी डिश बना रहे हैं? आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं उसका नाम है फिंगर मिलेट्स पैनकेक। फिंगर मिलेट्स यानी कि रागी। चलिए मेरी किचन में। तो चलिए आज हम बनाते हैं फिंगर मिलेट्स पैनकेक्स। और फिंगर मिलेट्स यानी कि रागी, इसके पैनकेक बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर हम जैसे रेगुलर पैनकेक्स बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। बैटर के लिए मैं एक बड़ा सा बॉल ले लेता हूं और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे रागी का आटा। तो ये मेरे पास रागी का आटा है, लेकिन मैं सिर्फ रागी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इसमें आटा भी मिलाऊंगा। जो घर में साधारण हमारा आटा होता है उसको भी इसमें मिला लेते हैं। तो ये मैंने मिला लिया। बैटर बनाने का एक आसान तरीका ये है कि पहले सभी सूखी आइटम इसमें मिला लें। तो मेरे पास रागी का आटा और साथ ही में ये चीनी, ये हमने इसमें मिला ली। ड्राई आइटम सारी हमने इसमें इकट्ठी कर ली। अब एक छोटी सी ड्राई आइटम रह जाती है, वो है बेकिंग पाउडर। तो ये भी इसमें हम मिला लेते हैं। एक बार ये मिक्स कर लें इनको, और उसके बाद गीली जो हमारी सामग्री है वो हम इसमें मिला देंगे, जो कि दूध है और पानी है। आप चाहें तो सिर्फ पानी से भी इस बैटर को बना सकते हैं। इसमें हम दूध मिला लेते हैं। यहाँ एक विस्क की मदद से हम बैटर बनाना शुरू करते हैं। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। पहले बैटर बनाते समय हमेशा एक गाढ़ा सा बैटर बनाएं। उसको थोड़ा सा अगर हम फेंट लेते हैं तो उससे लम्प्स नहीं पड़ते हैं। बाद में जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतना हम इसमें मॉइस्चर या लिक्विड डाल के बैटर तैयार कर सकते हैं। ये जो गाढ़ा बैटर बन गया, इससे विस्क करते समय जितने भी लम्प्स होते हैं बैटर में वो निकल जाते हैं। ये लीजिए, हमने ये बैटर तैयार कर लिया। ये लीजिए, मिक्स हो गया, कोई लम्प्स नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा पानी बढ़ा लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा जो बैटर है रागी के पैनकेक बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा खुशबूदार और बढ़िया फ्लेवर देने के लिए हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। और ये मेरे पास है वनीला एसेंस, ये हम इसमें मिला लेते हैं। तो हमारा जो बैटर है अब वो तैयार है। इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट कर दें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा फ्लफी पैनकेक निकल के आता है। उसके बाद अब इसको हम साइड में रखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो हम पहचानते हैं कि अगर हम कड़ची से इसको ऐसे उठाते हैं तो एक रिबन फॉर्म होना चाहिए। तो मैं इसको देखिए करता हूँ, ये देखिए, ये एक रिबन कंसिस्टेंसी जो होती है ये बहुत ही बढ़िया होती है। यदि इससे गाढ़ी है या पतली है तो पैनकेक ठीक से नहीं बनेगा। इधर हम इंडक्शन को ऑन कर लेते हैं ताकि पैन गर्म हो जाए। पैनकेक्स अपने आप में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसको
और भी बेहतर और मज़ेदार बनाने के लिए हम काफ़ी सारे एकम्पनीमेंट्स इसके साथ देते हैं, जिसके साथ ही ये पैनकेक का मज़ा दुगना हो जाता है। तो आइए, पैन गरम हो गया है, इसमें लेते हैं थोड़ा सा तेल। एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया है। फ्राई पैन हमारा नॉनस्टिक है, वैसे तेल की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ उसको ग्रीस किया है हल्का सा और बढ़िया हो जाए। और इसमें हम एक लैडल इसकी बैटर की जो तैयार किया हमने, ये इसमें हम डालेंगे। अब डिपेंड करता है कि यदि आप पैनकेक थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 इसमें कड़छी डाल सकते हैं। लीजिए जनाब, अब इसको हम धीरे धीरे से इसमें सिकने देंगे। ध्यान रहे कि ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए सेक इसका, हल्की आंच पर इसको हम पकने देंगे। नज़दीक आएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बबल्स आने शुरू हो गए। ये एक पहचान होती है कि पैनकेक ठीक से बन रहा है। ये हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर मिलाया है और ये फ्लफ़ी हो जाएगा। आप देखेंगे कि साइड इसकी सिकनी शुरू हो गई है और उसके बाद बबल्स बढ़ते जा रहे हैं। आप चाहें तो इस बीच में हल्का सा ग्रीस और कर सकते हैं ऑयल से, ताकि सूखे नहीं इसके एजेस। तो जब इसकी एजेस पकना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और इसको पलट के दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो यहाँ हम डाल लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का सा रिलीज करेंगे। अब बारी आती है इसको पलट के दूसरी तरफ से भी हमको इसको सेक लेना है। तो इसको हम एक स्पैटुला की मदद से निकालेंगे और इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। यहाँ पे भी आप चाहें तो थोड़ा सा मक्खन या तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो कलर है वो अच्छा इवन आता है। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, हाथ से इस तरह टच करके। यदि गीला होगा तो सॉफ्ट होगा और अगर पक जाएगा तो ये हल्का सा रेजिस्ट करेगा। हल्का सा इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। जैसे ही ये पैनकेक तैयार हो जाता है, हम इसको निकाल के एक सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे। अब आपने एक पैनकेक बनाना है, 2 बनाने हैं, उसी तरह से आप अपने बैटर को इस्तेमाल करते हुए थोड़े से पैनकेक बना सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कितने फ़ायदे और कितने गुण हैं हमारे इस रागी मिलेट्स में। अब इसमें ये कहा जाता है कि इसमें विटामिन ई बहुत होता है, जो कि हमारी स्किन, हमारी त्वचा के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसको निकाल लें। इस तरह से हम एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। इसको भी हम पकने देते हैं और जब हमारा ये पैनकेक तैयार है, इसको हम बीच में रख लेते हैं और दूसरा पैनकेक बनते ही हम इसको कुछ एकम्पनीमेंट्स जो कि ट्रेडिशनली पैनकेक में जाते हैं, अमेरिकन पैनकेक्स में जाते हैं, वही एकम्पनीमेंट्स हम हमारे इस मिलेट्स यानी कि रागी मिलेट्स पैनकेक में भी इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा हम पैन को ग्रीस कर लेते हैं। जैसी एजेस पकेंगी, ये अपने आप को पैन से छोड़ देता है। देखिए, इसने पैन को साइड जो है छोड़ दी हैं और अब ये अपने आप घूम रहा है, यानी कि ये नीचे से इसकी जो सतह है वो पकना शुरू हो चुकी है। अब उसी तरह से हम इसको भी पलट लेते हैं। और इसको भी हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है हमारे रागी मिलेट्स के पैनकेक को सर्व करने की, और सर्व करने में जो ट्रेडिशनल एकम्पनीमेंट्स होते हैं हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ उससे और बेहतर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनली मैपल या मेल्टेड बटर जाता है, हम उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये है मैपल सिरप। मैपल के साथ ही हम इसमें चाहें तो हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास हनी है, इनमें से दोनों में से आपको जो पसंद है। और साथ में जाता है ये बेरीज का कंपोत। ये कंपोत हमने
पहले से ही बना के रखा हुआ है। दरअसल ये चीनी की चाशनी है और इसमें हमने जो फ्रोज़न बेरीज आती हैं या फ्रेश बेरीज आती हैं उसको पकाया हुआ है धीरे धीरे। मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारी रागी होती है ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी काफ़ी उपयोगी होती है, यानी कि इसको खा के आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि कभी आपको डायबिटीज़ नज़दीक भी आएगी। तो अब बारी आती है कुछ इसको कलरफुल बनाने की, और उसके लिए मेरे पास ये हैं नट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं और इसमें कुछ बेरीज भी हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ताज़ा फलों को इसमें हम काट के डाल दें साइड में तो बहुत ही बेहतर हो जाते हैं। मेरे पास भी कुछ फल हैं, मैं उनको भी इसमें डाल लेता हूँ, लेकिन आपकी पसंद के फलों का इस्तेमाल करते हुए आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी शहद ड्रिजल की जाए। आइए इसके ऊपर हम ड्रिजल करते हैं ये हनी, यहाँ पे हम डालते हैं ये हनी, ताकि ट्रिकल करती हुई ये नीचे की तरफ जब आती है बहुत ही लाजवाब लगती है। और इस हनी को ट्रिकल करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम डालते हैं ताकि ये जो थोड़ा बहुत इसमें ड्राइनेस है वो दूर हो जाएगी और ये काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो आइए हम इसके ऊपर ये थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम डालते हैं और इसको सुंदर बनाने के लिए हम इसके ऊपर लगाते हैं ये एक चेरी, जो कि ड्राई कैंडिड चेरी है, और इसको और भी खूबसूरत बनाते हैं एक ताज़ा पुदीने की स्प्रिग लगाते हुए। लीजिए जरा। तो लीजिए आपके रागी मिलेट पैनकेक तैयार हो चुके हैं, और जब तक मैं इसका मजा लेता हूं आप देखिए इसका एक छोटा सा रिकैप। फिंगर मिलेट पैनकेक बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप रागी का आटा, 1 कप साधारण आटा, आधा कप चीनी और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के मिला लें। अब इसमें दूध और पानी डाल के चलाते रहें ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। अच्छे से मिला के इसका गाढ़ा बैटर बना लें। फिर इसमें वेनिला एसेंस डालें। दूसरी तरफ एक गरम पैन में तेल डालें और बने हुए पैनकेक के बैटर को पोर करें। एक साइड पैनकेक को ब्राउन होने पर उसे पलट दें और दूसरी तरफ को भी ब्राउन होने तक पकने दें। फिर इन पैनकेक को प्लेट में निकाल लें। इसी तरह दूसरा पैनकेक तैयार कर लें। अब प्लेटिंग के लिए एक प्लेट में बने हुए पैनकेक को रखें। पैनकेक के साथ मेपल सिरप, हनी, कॉम्पोट और कुछ रोस्टेड ड्राई फ्रूट रखें। ऊपर से हनी ड्रिजल करके व्हिप्ड क्रीम के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। खाना पकाने के साथ साथ यदि कुछ ज्ञान की बातें भी हो जाएं तो इससे कुछ आसानी से समझ में आएगा कि मिलेट्स की प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। ब्रिटिश कोलंबिया और मैकगिल यूनिवर्सिटी ने 177 कंट्रीज की 16 सीरियल्स की पिछले 50 साल की प्रोडक्शन को स्टडी किया और ये पाया कि लगभग 10% की कमी आई है इनके प्रोडक्शन में। किसके प्रोडक्शन में? व्हीट, मेज़ और राइस, यानी कि गेहूं, चावल और मकई, इनके प्रोडक्शन में 10% कमी आई है। और वहीं पर दूसरी तरफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन ने स्टडी की और ये पाया कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए 2050 तक हमारी जो प्रोडक्शन है उसको 70% बढ़ाना पड़ेगा। तो हुई ना ये ज्ञान की बात। और इससे कितना फ़ायदा होगा, ना केवल हमारी सेहत अच्छी होगी बल्कि हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारी धरती की और हमारे एटमॉस्फेयर की सेहत भी अच्छी होगी। तो हुई ना श्री अन्न की प्रोडक्शन काम की चीज़। तो ये थी मेरी मिलेट्स की आज की खास रेसिपी। आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी ही एक और रेसिपी लेकर मैं हाजिर होऊंगा ब्रेक के उस पार। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं श्री अन्न की एक और लाजवाब सी रेसिपी के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बना रहे हैं श्री अन्न यानी कि मिलेट्स, जिसको हम मोटा अनाज भी कहते हैं, उससे कुछ रेसिपीज। और आज का जो मिलेट हमने चुना है वो है रागी। तो एक और रागी की रेसिपी ऐसी बनाते हैं जो कि बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आएगी। और एक मज़े की बात यह है कि इसको आप साल में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ऐसी रेसिपी जिससे आप एक बिल्कुल यूनिक मीठी डिश बना सकें, उसका नाम है रागी और गुड़ के लड्डू।
ये वो लड्डू हैं जिसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको आप सुबह शाम जब चाहें एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने कुछ नट्स भी डाले हैं, जैसे कि काजू और बादाम। इसमें सिर्फ करना यह है कि मुंह में आए, थोड़ा सा दरदरा लगे मुंह में, इसके लिए मैंने ये जो बादाम है इसको 1 के 3 हिस्से किए हैं, कुछ इस तरह से। देखिए, आपने इसको मोटा रखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, और इसके हमने 3 हिस्से ऐसे कर लेने हैं। इसी तरह से हमने काजू को भी 1 के 3 हिस्सों में काट लिया है, तो ऐसे लेके आप इसको काट लीजिए। काजू के भी 3 हिस्से हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ नट्स पहले से ही काट के रखे हैं, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे और ये मैं इसी में मिला देता हूँ। ये कुछ काजू और बादाम है। यहाँ पर हम इंडक्शन को ऑन करते हैं और थोड़े से देसी घी में इसको सुनहरी ब्राउन कर लेते हैं। इससे इसका जो अरोमा है ये और भी बेहतर आता है, और जब आप खाते हैं क्रंच तो है ही, फ्राई करने के बाद और क्रिस्पी हो जाता है। तो यहाँ पर पैन जो है मेरा गर्म हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी ले लूँगा। आपको कुकिंग के समय ये ध्यान देना है कि जो काजू हैं उनको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आप फ्राई करें, वरना वो बहुत जल्दी से कलर उनमें आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है वो। मैं आपको बता रहा था कि काजू जो है फ्राई करते समय बहुत जल्दी उन पे कलर आता है, तो बस ये डालने के बाद हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आइए इसमें हम ये काजू भी ऐड कर देते हैं और इसको भी मिक्स करते हैं और साथ में चलाते रहते हैं। बहुत ध्यान रखना होता है कि कलर जो है सुनहरी हो लेकिन काला नहीं। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब लेते हैं हम ये पैन, इसको गरम करते हैं और इसमें मैं ले लूँगा ये देसी घी। जितना हो सके हम सबको मिलेट्स, अपने मनपसंद मिलेट या उसके फ्लावर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए अपनी डाइट के लिए। और यहाँ पर आपसे बात करते करते घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे रागी का ये आटा और इसको हम मिला लेंगे। रागी का आटा मिलाने के बाद आइए इसको हम मिक्स कर लेते हैं और धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि जो कलर है, जो खुशबू है वो धीरे धीरे से इसमें आए। एकदम से तेज आंच पे ये ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा और जल भी सकता है। तो इस तरह से जब हम इसको मिलाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि घी जो है वो ढीला कर देगा मिक्सचर को, और बस फिर आपने धीमी आंच पर इसको पकाना है। फिर इसकी जो खुशबू है वो बेहतर होती जाएगी और आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको क्या, आपके मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सबको पता चल जाएगा कि आपके घर में कुछ लाजवाब रेसिपी तैयार हो रही है। और ये रेसिपी है हमारी रागी और गुड़ का लड्डू। ये लीजिए, इसको हमने पका लिया है और अब बारी आती है इसमें गुड़ डालने की। और गुड़ को मैंने क्या किया है, कद्दूकस कर लिया, यानी कि ग्रेट कर लिया ताकि वो थोड़ा फाइन हो जाए। तो अब इसको मिलाते हुए इसमें हम डाल देंगे ये गुड़ जिसको मैंने ग्रेट करके रखा है। आप चाहें तो इसको हल्का हल्का मैश भी कर सकते हैं। अब गुड़ को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में जो नट्स हमने फ्राई करके रखे थे उसको भी इसमें मिला लेते हैं। ये नट्स भी मैं इसमें डाल देता हूं। ढेर सारे नट्स हैं इसमें। अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी खुशबू डाल देते हैं और उसके लिए मेरे पास यहाँ पर है ये इलायची का पाउडर, और इस पाउडर को इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब जो महक है वो और बेहतर हो चुकी है और ये पूरी महक मेरे किचन में अच्छे से इस समय घूम रही है। और इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस बॉल में, और उसके बाद ये ठंडा जब हो जाएगा, यानी कि हाथ लगाने लायक हो जाए, तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लीजिए जरा, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। वैसे तो आप किसी भी प्लेट में इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं खास प्लेट इसके लिए तैयार करके लाया हूँ जिसके अंदर मैंने ये केले के पत्ते लगाए हैं। ऑफ कोर्स
आप इसको जब अपने मेहमानों को, परिवार के लोगों को सर्व करेंगे तो इस अंदाज में सर्व कीजिए कि ये श्री अन्न है, कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो ये लड्डू हम बना लेते हैं। जैसे मैंने ये लड्डू बनाए हैं, बाकी के मिक्सचर से भी मैं लड्डू बना लेता हूँ। तो लीजिए, हमारे रागी और गुड़ के लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब इसको परोसते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि ये श्री अन्न है तो परोसने के लिए भी हमने इसके लिए बहुत ही स्पेशल ये चांदी की थाली ली है और इसके अंदर मैंने ये केले का पत्ता लगा रखा है। तो आइए इन लड्डुओं को हम इसमें अरेंज कर देते हैं। तो ये मैंने एक पहले सर्कुलर लगा लिया। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं और अगर ऐसे सर्व नहीं भी करना तो एक एयर टाइट कंटेनर में आप इन लड्डुओं को भर के और उसके बाद इसको आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये लीजिए, अब हमने ये लड्डू इसमें सजा लिए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है और डिमांड आपको पता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मिलेट्स की कोई भी फसल हमारी फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखती है, जैसे कि मेरी ये रेसिपी आपकी सेहत का और स्वाद का ध्यान रखती है। ये सब बातें भी क्या आपकी रेसिपी का पार्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब बातें रेसिपी का पार्ट कैसे हो सकती हैं? लड्डू तो कब के बन चुके हैं, अब तो बारी है इसको क्लाइमेट चेंज से बचाने की। जस्ट जोकिंग, मेरा मतलब है कि अब इनको हम चखते हैं। आके देखते हैं, आप भी खाइए। सही में ऐसी रेसिपी हो तो कौन इसको मिस करना चाहेगा? आप भी इसको मत मिस कीजिए। आप देखिए इसका रिकैप, क्योंकि आपको अभी ये रेसिपी बनानी है और यकीन मानिए इस रेसिपी को बनाने के बाद आप पूरे परिवार की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, सबकी वाहवाही लूटने वाले हैं, क्योंकि ये है श्री अन्न का बना हुआ लड्डू। रागी और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए पहले बादाम और काजू को 1/3 हिस्से में काट लें। अब एक पैन में घी डालकर गरम कर लें और उसमें बादाम डालकर रोस्ट कर लें। फिर इसमें काजू डालें और ब्राउन होने के बाद इसे प्लेट में निकाल लें। दूसरी तरफ पैन में एक कटोरी घी डालें और गरम होने के बाद इसमें रागी का आटा डालकर मिला लें और इसे धीमी आंच पर भून लें। फिर इसमें ग्रेट किया हुआ गुड़ डालकर मिला लें। अब इसमें रोस्टेड काजू, बादाम और इलायची का पाउडर डालकर मिला लें। फिर मिक्सचर को बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद बने हुए मिक्सचर से लड्डू बना लें। प्लेटिंग के लिए अपनी पसंदीदा प्लेट में केले का पत्ता लगा के इसमें लड्डुओं को रख लें और इसे परोसें। तो ये थी मेरी श्री अन्न यानी कि मिलेट्स की आज की रेसिपीज। आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आएंगी और आप इनको बनाकर ट्राई भी करेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर हेल्थ तो है ही, साथ ही में कैसे मिलेट से हम इंटरेस्टिंग रेसिपीज बना सकते हैं ये भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगले एपिसोड में एक बार फिर से मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग सी श्री अन्न की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वो प्लेट ले आओ बेटे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वहीं बैठ के बोलना है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया इस बीच में। सो वी कैन अवॉइड दिस शॉट। टेक 2। नहीं, इसे दोबारा से पहले से ले रहे हैं। 1 मिनट कट 2। ये फटा हुआ है यार, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? आवाज इधर से आ रही है और मैं फिर ऐसे हो रहा हूँ। नहीं, आई विल कम हियर। अब देखिए ना, तो ऐसी हेल्दी बातों के साथ मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।